अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रात के इस वक्त अपडेट देने का मकसद ये है कि मौसम की सूरत हाल कुछ गैर मामूली सी बनती हुई नज़र आ रही है। बिलखसूस इस वीडियो में बात करूँगी मैं कराची की, और कराची शहर में अब आने वाले कुछ ही घंटों में बिलखसूस सुबह के औकात में जो मौसमी सूरत हाल रह सकती है वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि सुबह में आप लोगों को दफातर भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। क्या मौसम हो सकता है? हवा का वो कम दबाव जो इस वक्त डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया है, तेज़ी के साथ गुजरात की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर भारतीय रियासत गुजरात में पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और इस वक्त वाज़े इम्कानात हैं कि ये बहरे अरब में दाखिल होगा सिंध के रास्ते। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरत हाल फिर तब्दील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बहरे अरब के अंदर दाखिल होगा यहाँ पर ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। मैं इससे पहले वीडियो में आपको डिटेल के साथ आगाह कर चुकी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मुख्तसरन आगाह कर दूँ कि इस सिस्टम के तहत इम्कानात ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त डिप्रेशन की सूरत इख्तियार किया हुआ है कि आइंदा आने वाले कुछ घंटों में जैसे ही ये अब गुजरात पर आएगा और वहाँ से फिर ये अरेबियन सी के अंदर दाखिल हो रहा होगा, इस दौरान ये एक डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर जाएगा। और डीप डिप्रेशन सिर्फ एक दर्जा कम होता है समुद्री तूफ़ान से, और फिर ये भी इम्कानात हैं कि ये जो समुद्री तूफ़ान बनने की सलाहियत रखता है सिस्टम, जैसे ये डीप डिप्रेशन में बदलेगा, इसको अरेबियन सी के अंदर जाते ही बहुत ज़्यादा साजगार मौसमी हालात मिलेंगे, और जिसकी वजह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है और कैटेगरी 1 तक के साइक्लोन में ये तब्दील हो सकता है। ऐसे भी कुछ इम्कानात हैं। बहरहाल इस पर आने वाले कुछ ही घंटों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह भी हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि चंद ही घंटों बाद ये गुजरात के करीब पहुंच जाएगा, इस दौरान कराची के लिए कुछ अहम तरीन सूरत हाल बन गई है। और सिंध के जो बेशतर मकामात है वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको आगाह किया था कि बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आज देर रात से भी ये सूरत हाल रह सकती है। मंडे मॉर्निंग क्या होने जा रहा है, अपडेट्स देती हूँ आपको। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद भी करूँगी। और मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जो इस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती अपडेट्स आपको फौरी तौर पर मिल जाया करें। मौसम के हवाले से हम मुसलसल आपको अपडेट दे रहे हैं, और इस चैनल पर मुसलसल इस सिस्टम को ट्रैक भी किया जा रहा है और आपको अपडेट्स भी दी जा रही हैं खसूसी तौर पर, इसलिए क्योंकि ये एक इंतहाई मुनफरिद निज़ाम है जो कि सितंबर के आखिरी दिनों में बना है। और मानसून के बाद इस तरीके के सिलसिले का बनना और इसके तहत जो भी सरगर्मियाँ होंगी, जाहिर सी बात है उसे पोस्ट मानसून बारिशें कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि इस सिस्टम में ये इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि ये एक समुद्री तूफ़ान बनने की सलाहियत रखता है, और जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि सिंध के साहिलों की से बिल्कुल ये करीब करीब रहेगा, तो इसको बहुत अहम तरीन करार दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से भी एक अहम तरीन बयान सामने आ गया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद पीर की सुबह क्या सूरत हाल रह सकती है, कराची के शहरी घर में रहें, ऐसा आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, और ऐसा मैंने क्यों लिखा है थंबनेल में मैं आपको इस हवाले से भी अपडेट देती हूँ। लेकिन यहाँ महकमा मौसमियात की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खलीज बंगाल में बनने वाला ये सिस्टम अब बहरे अरब की जानिब बढ़ रहा है, और इसके तहत सुबह सिंध के बेशतर मकामात पर बारिशें हो सकती हैं। कराची समेत सिंध के मशरकी और ज़ेरी सिंध के इलाके और साहिली सिंध के इलाकों में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक मंगल को शहर में बारिश का इम्कान है। 30 सितंबर को कराची में मतला जज़वी तौर पर अबलारूद रहने के साथ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की और कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि 29 से 30 सितंबर को उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, सजावल, जामशोर और मटियारी में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद ये भी बताया गया है कि सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। समुद्री हवाओं की बंदिश और शुमाल मगरबी सिमत की हवाएं चलने के सबब गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद दर्ज हरारत बढ़ जाने के खदशे को भी ज़ाहिर किया गया है, और इसी सिस्टम के तहत कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर बारिश के इम्कानात को भी ज़ाहिर कर दिया गया है।
और मैं आपको यहाँ पर ये अलर्ट दे दूँ, कराची में ख़तरनाक गर्मी पड़ने का ख़दशा मौजूद है और पीर की सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक शहर में ख़तरनाक किस्म की गर्मी का ख़दशा है और इस दौरान एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि पीर की सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक शहर में समुद्री हवाएँ मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो सकती हैं। गर्मी की शिद्दत में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है, दर्जा हरारत बढ़ सकता है और महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 50 से ज़ायद भी हो सकता है। रियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। इस दौरान ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, धूप में घरों से ना निकलें क्योंकि ये सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। बच्चों और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कराची शहर में पीर और मंगल को शदीद मौसमी सूरत हाल का ख़दशा है। अरेबियन सी के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा सिस्टम अब से कुछ ही घंटों में और जब ये गुजरात के करीब पहुँचेगा तो हम देखेंगे कि पीर की सुबह से कराची में ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ेगी। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि जो 30 सितंबर को भी शहर में दिन के औकात ज़बरदस्त किस्म की गर्मी रहेगी। बिलखसूस हम देखेंगे दिन में इंतहाई शदीद गर्मी का राज रहेगा। इस दौरान दर्जा हरारत भी बढ़ेगा और धूप की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा शदीद होगी। इसी गर्मी के दौरान शहर में बारिश के 1 से 2 स्पेल भी आ सकते हैं और गरज चमक के बादल भी शहर का रुख कर सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको मुकम्मल अपडेट्स भी दी जा रही हैं। मुसलसल इस सिस्टम को ट्रैक भी किया जा रहा है। ये हवा का कम दबाव जैसे ही अरेबियन सी के अंदर दाखिल होगा ये समुद्री तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो मज़ीद शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इस दौरान हीट स्ट्रोक के खतरात मौजूद रहेंगे, इसलिए एहतियात बरतने का बार बार कहा जा रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, अब से कुछ ही देर में सिंध के बेशतर मकामात पर बारिश का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, जिनमें थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी, इस्लाम कोट, उमर कोट और बदीन ठट्टा के अतराफ़ के इलाके हैं जहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये सिलसिला हम देखेंगे जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा इसमें शिद्दत भी आएगी, इसलिए क्योंकि सिस्टम नज़दीक आ जाएगा और उसी दौरान बारिशों के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। कराची शहर में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। आने वाले ये हम देख रहे हैं तमाम मौसमियाती मॉडल्स इस चीज़ को अब शो करवा रहे हैं कि जो सिंध के जनूबी इलाके हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। अभी ये हवा का ताकतवर तरीन कम दबाव हम देख रहे हैं भारतीय रियासत गुजरात के जनूब मशरक़ में इस वक्त मौजूद है और बड़ी तेज़ी के साथ अब बहरा अरब की तरफ मूवमेंट कर रहा है और बहरा अरब के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। अगले आने वाले तकरीबन हम देखेंगे 24 से 48 घंटों के दौरान ये हवा का कम दबाव हम देखेंगे कि मज़ीद आगे की तरफ मूव करते हुए इसका रुख शुमाल मगरिब की जानिब हो सकता है, पॉसिबल है। जिसके बाद इसी तरीके से सिंध के बेशतर मकामात पर भी शदीद गर्मी का राज है और साथ ही बारिशों के इम्कानात भी मौजूद हैं। कुछ ही घंटों में बारिश के सिलसिले भी शुरू हो जाएंगे। ये सिस्टम जैसे ही अरेबियन सी में दाखिल हो रहा होगा उस वक्त क्या सूरत हाल बन सकती है और क्या सूरत हाल रहेगी, इसी चैनल पर आपको कुछ ही घंटों में फिर आकर अपडेट दूंगी। फिल वक्त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एहतियात बरती है। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने जा रहा है और ये शिद्दत इंतहाई ख़तरनाक हद तक भी जा सकती है। आने वाले कुछ घंटों बाद आपको मज़ीद इस सिस्टम के हवाले से अपडेट देती हूँ। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।